हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम समीकरण क्या है, समीकरण के हल क्या हैं या समीकरण के मूल क्या हैं, समीकरण को हल कैसे करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे आपका लिखा है ये 5x धन 6 बराबर 11, ये कुछ लिखा गया है। दूसरा हम लिख सकते हैं 2y प्लस 3 बराबर 9, ये 2y प्लस 3 इक्वल टू 9। एक और लिख देते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 11। तो आप यहां देखिए x है, किसी में y है, फिर किसी में x है, और भी हो सकता है 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो देखिए ये जो आपके अंक हैं 5, 6, 11 या 2, 3, 9, ये सभी क्या है? अचर हैं, इनका मान कभी नहीं बदलता। जबकि x है, y है या फिर a है, ये जो आपके x, y, a इत्यादि हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? चर। क्योंकि x का मान कहीं कुछ और हो सकता है, फिर कहीं दूसरे में कुछ और होगा, यानी ये हमेशा बदलता रहता है। जो अल्फाबेट्स हैं उनके मान कुछ भी हो सकते हैं, तो वो सब क्या है? चर हैं। और ये सब क्या है? अचर। जो डिजिट आपके हैं वो क्या है? अचर हैं। तो देखिए एक बराबर है सब में, यहां भी प्लस माइनस या समथिंग कुछ होगा, बराबर है, तो इसी को कहते हैं समानता सूचक संबंध। तो हमने ऊपर क्या लिखा है? चर और अचर के मध्य ऐसा समानता सूचक संबंध जो चर के किसी विशेष मान को संतुष्ट करता हो, समीकरण कहलाता है। अब ये देखिए यहां जो है चर के किसी विशेष मान को संतुष्ट करने से क्या आशय है? अब किसी विशेष मान के संतुष्ट करने से आशय ये है कि जैसे हम पहला ले लेते हैं, ये है 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 11। तो आप देखिए x बराबर आप 2 रख दीजिए, पहले में x बराबर क्या रखिए? 2। तो अगर x बराबर 2 रखते हैं तो ये क्या है? 5x धन 6, तो ये कितना हो जाएगा? 5 गुणे 2 धन 6, तो 5 दूनी 10 और 6 16। क्या यहाँ 16 है? क्या नहीं है। तो x बराबर 2 के लिए दोनों पक्ष बराबर नहीं है। ये देखिए बराबर होना चाहिए दोनों पक्ष ना, लेकिन दोनों नहीं आ रहे हैं। x बराबर 3 पे चेक करिए, तो x बराबर 3 पे चेक करेंगे तो 5x प्लस 6 ये क्या हो जाएगा? 5x मतलब 5 गुणे x, तो 5 गुणे 3 धन 6, तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 15 6 21। क्या ये 21 है? ये तो 11 है, यानी इस पर भी बराबर नहीं हो रहे हैं, ना तो 2 पे बराबर हुआ ना तो 3 पे बराबर हुआ। लेकिन जरा एक देख लेते हैं, एक रख करके x बराबर 1 रखते हैं तो 5x धन 6, तो ये 5 गुणे 1 धन 6, अब 5 एक अन्नम 5 धन 6, और ये बराबर क्या आ गया? 11। यानी आप देखिए x बराबर 1 के लिए दोनों पक्ष क्या हैं? बराबर हैं। तो x का वह मान या चर का वह मान जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, उसी को कहेंगे कि चर का वह मान उसको क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। तो क्लियर हो गया होगा। यानी संतुष्ट करने से आशय यह है कि किसी भी इस प्रकार का संबंध हो जिसमें चर के किसी विशेष मान के लिए या किसी 1, 2 या बहुत कम ऐसे मान हो, वो निर्भर करता है इसकी घात पर। अगर इसकी घात 1 है तो ज्यादा से ज्यादा 1 मान होगा, इसकी घात 2 है तो x के 2 मान हो सकते हैं, इसकी घात 3 हो, यानी चर की जितनी घातें होंगी, 4 घात होंगी तो x के 4 मान संतुष्ट कर सकते हैं, 5 घात होगी तो x के 5 मान अधिकतम, यानी जितनी इसकी घात होगी x के उतने मान हो सकते हैं। तो यहाँ x की घात कुछ नहीं है तो 1 मान आ जाएगा, तो x का 1 मान, यानी x बराबर 1 के अलावा अगर आपने कुछ भी लिखा तो दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे, यानी x बराबर 1 ही संतुष्ट करेगा। यानी किसी भी समीकरण में चर का जो मान समीकरण के संतुष्ट कर दे, जो मान समीकरण को संतुष्ट करे, वही समीकरण का क्या होता है? हल होता है। यानी इस समीकरण का हल क्या है? x बराबर 1। तो परिभाषा एकदम सिंपल
कि चर और अचर, देखिए चर x है, अचर क्या है, 5 है, 6 है और 11 है। तो चर और अचर के मध्य ऐसा समानता सूचक संबंध जो चर के किसी विशेष मान को संतुष्ट करे, अर्थात चर के विशेष मान के लिए दोनों पक्ष बराबर हों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हों, उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहलाते हैं, कहते हैं। अब ये देखिए कि हम हल कैसे करते हैं, समीकरण को हल कैसे करना है, यानी जिस मान को संतुष्ट कर रहा है वही मान समीकरण का हल है। जैसे हम ये देखते हैं 2y + 3 = 9। एक तरीका तो यही है कि y बराबर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, जिस मान पर दोनों पक्ष बराबर हो जाए वही समीकरण का हल है। जैसे 1 रख दीजिए तो 2 × 1 + 3, ये 2 × 9 2 3 5 आएगा, यानी x बराबर 1 पर दोनों पक्ष बराबर नहीं हुए। x बराबर 2 रखिए तो 2y + 3, तो क्या हो गया, 2 × 2 + 3, तो 2 दूने 4 3 7, इस पे भी बराबर नहीं है, यानी x बराबर 2 भी नहीं है। अब 3 रखिए 2y + 3, तो 2 × 3 + 3, 2 3 6 + 3 बराबर 9। अब देखिए यहां भी 9 है, तो x बराबर 3 एक इसका हल, नहीं सॉरी, y बराबर 3 इसका एक हल है। लेकिन अब मान लीजिए 1 2 3 में से होगा तो इसको आसानी से करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए y का कुछ ऐसा मान होता कि y का मान 15 होता, अब y का मान 15 होता तो आप y के मान के लिए 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 15 तक मान चेक करें। मान लीजिए इस y का मान बटे में आ जाए, 1/5 हो या 2/7 हो, इस टाइप का हो तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप इतना लंबा प्रोसेस न करके आप कैसे लिखेंगे, ये जैसे 2y + 3 = 9 है, तो आप क्या करिए, पक्षांतर करिए। आपको y का मान निकालना है, समीकरण, चाहे आपसे कहा जाए y का मान निकालिए, चाहे समीकरण का हल निकालिए, दोनों बात एक ही है। तो आपका क्या होगा, 2y, तो सबसे पहले प्लस या माइनस जो होगा उसको उस तरफ करिए, तो यहां +3 है तो क्या हो जाएगा, जब जाएगा चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा है तो भाग और भाग है तो गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, 2y बराबर 6। अब देखिए 2y मतलब 2 × y, तो y बराबर 6/2, 2 × 9 2 3 6, तो y का मान कितना आ गया, 3। इस प्रकार आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे यही है x + 4 = 11, तो जब आपका x का मान निकालना होगा तो यहां देखिए +4 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4, तो x = कितना आ गया, 7। तो x बराबर 7 इस समीकरण का एक हल है। जैसे हमने ये देखा था, क्या था ये, 3a + 2 = 14, तो यहां a का मान निकालना है हमें, समीकरण का हल या a का मान, तो ये 3a यहां प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, 14 - 2 या 3a = 12, तो a = 12/3, 3 चौक 12, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो उम्मीद करते हैं कि समीकरण क्या है यह आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं पहला समीकरण x + 3y = 10। यहां आप क्या देख रहे हैं कि इस समीकरण में एक चर x है और एक चर y है, तो ये कैसा समीकरण है, 2 चरों वाला समीकरण है। कैसा समीकरण है, 2 चरों वाला, और इसमें देखिए प्लस से जुड़ा है तो इसकी घात कितनी है, दोनों की घात 1 है, तो इसे कहेंगे 2 चरों वाला एक घाती समीकरण। इसे क्या कहेंगे, 2 चरों वाला एक घाती, एक घाती को हम रैखिक समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक, इसको रैखिक समीकरण अगर एक घाती है। यहां देखिए x की घात कितनी है, 2, तो इसको हम कहते हैं द्विघात। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। इसमें कितना है, एक ही चर है। अगर यहां y भी होता तो आप क्या लिखते कि 2 चरों वाला द्विघात समीकरण। यहां आप देखिए इसमें 3 चर हैं, x, y और z,
और इस समीकरण में घात सबसे बड़ी क्या है, z की घात 3 है, तो ये क्या घाती होगा, त्रिघाती, त्रिघाती या तीन चरों वाला त्रिघाती समीकरण। और यहां देखिए, यहां भी x की घात कितनी है, 3 है, तो तीन घाती, जो सबसे बड़ी घात होगी वही लिखेंगे। तो x, ये सबसे बड़ी घात 3, तो त्रिघाती हो गया। और चर कितने हैं, 1 2 3। अगर जैसे मान लीजिए 55a हो जाता, तब ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती चार चरों वाला त्रिघाती समीकरण। देखिए अगर इस टाइप से लिखा है, एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अब ये कितना घाती होगा। देखिए अगर चर प्लस या माइनस से जुड़े हैं तब तो उनकी घातें नहीं जुड़ती, लेकिन अगर उनके बीच गुणा है, कोई चिन्ह नहीं अर्थात गुणा है, तो उनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो एक घात x की एक घात y की दोनों गुणा है, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 1 धन 1 बराबर 2। तो ये कैसा हो गया, तीन चरों वाला द्विघाती समीकरण हो गया। तो ये समीकरण के प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दो चर हैं तो दो चरों वाला समीकरण, तीन चर हैं तो तीन चरों वाला, चार चर हैं तो चार चरों वाला समीकरण, और उसमें जो उसकी अधिकतम घात होगी उतना वो घाती समीकरण आपका होगा। अब हम देखते हैं कि किसी भी समीकरण को, चाहे अगर मान लीजिए एक घाती है, एक घाती और एक चर वाला है, तब तो आपने देख ही लिया, जैसे 8x माइनस 32 या 28 इज इक्वल टू 32। आपको हल करके क्या करना है, x का मान निकालना है। तो 8x, अब ये जो 28 उस तरफ जाएगा तो यहां माइनस है, तो वहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये 8x बराबर 8 2 10 3 2 5 1 6, सॉरी ये 32 नहीं बल्कि 4 लिखना चाहिए था हमें। अगर ये 4 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 32। तो x इज इक्वल टू 32/8, अब 8 चौक 32, तो x बराबर कितना आ गया, 4। अब x बराबर 4 अगर आप यहां रखेंगे, अगर इस समीकरण का एक हल होगा ये, तो ये दोनों पक्ष को बराबर कर देगा। तो x बराबर 4 रखेंगे तो 8 चौक 32 ऋण 28, और ये बराबर क्या है, 4, और यहां 4 आपका क्या है, दिया हुआ है। तो अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण यानी एक घाती समीकरण हो तो आप उसे हल कर लीजिएगा। जैसे एक और देखते हैं, यह है 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो आपको क्या निकालना है, x का मान। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताया गया था कि जो x में प्लस माइनस हो उससे अलग, पहले उसको पक्षांतर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x/3 इज इक्वल टू 5, एक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2x/3 इज इक्वल टू 4 या x इज इक्वल टू 4। अब ये 3 देखिए भाग है, क्या होगा, गुणा, और 2 गुणा है तो भाग, 2 × 9 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, x बराबर क्या हो गया, 6। तो इस प्रकार आपका क्या आ गया, ये एक चरों वाला अगर रैखिक समीकरण है तो आप इसे आसानी से निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो तो हम उसको कैसे हल करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा तब तो एक समीकरण से हल निकल जाएगा उसका, लेकिन अगर दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, आपको हल करना है, तो आपको कितने समीकरण होने चाहिए, कम से कम, मतलब 2 समीकरण होने चाहिए। तो आपने एक समीकरण ऊपर है उसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, और एक समीकरण है जिसको मान लिया आपने दूसरे वाले को 2। आपको समीकरण 1 और 2 हल करके x और y के मान निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि चाहे x, जैसे यहां 2x है तो यहां भी 2x लाइए, या यहां 3y है तो नीचे भी कितना होना चाहिए, 3y। अगर x या y में से दोनों में से कोई एक बराबर हो जाए तो हम क्या करेंगे कि
विपरीत चिन्ह करेंगे। जैसे दोनों प्लस है तो घटा देंगे, तो दोनों प्लस है तो दोनों में से एक माइनस हो जाएगा। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो हम जोड़ देंगे, यानी जो बराबर है उसके चिन्ह को हम क्या करेंगे, विपरीत करेंगे, जिससे वो कैंसिल हो जाए। तो फिलहाल यहां क्या है 2x, तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये समीकरण नंबर 1। हमने क्या कहा कि x या y में से कोई एक जो है हम दोनों बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे? एक्चुअली समीकरण का एक रूल होता है कि अगर कोई भी समीकरण है तो उसके प्रत्येक पद में किसी संख्या से गुणा या भाग कर देने पर उस समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर ये समीकरण है, इसमें हम 2 का गुणा सब में कर दें तो 2 दूना 4x धन 2 तिहाई 6y बराबर 13 दूनी 26। चाहे 2 से गुणा करिए, 5 से गुणा करिए, लेकिन समीकरण के मान में कोई परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि आप सारे पदों में गुणा करते रहेंगे, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई एक पद छोड़ेंगे तब अंतर आ जाएगा। तो ये इतना है तो आपको ये 2x है तो आप इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, 2 दूना 4y, और ये 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। अब आप इसको मान लीजिए 3। अब देखिए x वाला बराबर हो गया ना। हमारा लक्ष्य क्या था, हमने कहा था चाहे x वाला चाहे y वाला दोनों में से कोई बराबर कर लीजिए, और इसके चिन्ह क्या है, बराबर है, कुछ नहीं है तो प्लस है। अब एक काम करते हैं, आप घटा दीजिए समीकरण 2 ऋण समीकरण 3। अब 2 में से 3 घटाएंगे तो जब आप घटाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो अब ये बराबर और विपरीत है। जैसे 10 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो 2x में से 2x घटाएंगे क्या आ जाएगा 0। ये 0 ही किया करने के लिए हमने ऐसा किया था, क्योंकि x या y में से जब तक एक खत्म नहीं करेंगे तब तक एक चर वाला रैखिक समीकरण आएगा नहीं। अब देखिए 3y में से 4y घटाएंगे तो कभी भी बड़ी छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटती है। जब भी घटेगी तब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटेगी। अगर चिन्ह विपरीत है तो हम घटाते ही हैं। तो ये 3y है और ये ऋण 4y है, तो 4y में से 3y घटाइएगा तो क्या बचेगा y बचेगा। लेकिन अब बड़े के सामने चिन्ह कौन सा है, माइनस है, तो माइनस y। वैसे यहां जब घटाएंगे तो ये भी माइनस है। अब 13 में से 16 तो घटेगा नहीं, 16 में से 13 घटेगा तो 3 आएगा, लेकिन यहां भी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से गुणा कर दीजिए, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। तो इस प्रकार y बराबर क्या आ गया 3। अब y का यह मान, y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखिएगा तो 2x प्लस कितना है 3y, तो y का मान 3 आ गया। 3 गुणे 3, जैसे अगर 3y लिखना था तो गुणे की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर संख्या लिख रहे हैं y की जगह तो गुणा नहीं करेंगे तब तो ये 33 हो जाएगा, और ये बराबर क्या हो गया 13। तो 2x धन 3 त्रिका 9 बराबर 13, या 2x, अब हल करना तो आपको बताया था, 9 को आप उधर ले जाएंगे तो 13 ऋण 9, या 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, 2 एकम 2 दूना 4, तो x बराबर क्या आ गया 2। इस प्रकार x बराबर 2 और y बराबर 3। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि उत्तर हमारा सही है गलत है तो दोनों में से किसी एक में रख लीजिए। वैसे आपने 1 से निकाला है तो आप 1 में ना रख के 2 में रखिए। तो x बराबर 2, तो x का मान 2 रखेंगे, और y का मान कितना है 3, तो 2y, 2 गुणे 3, आप हल करिएगा 2 और 2 तिहाई 6, कितना आया 8। यही आपका राइट हैंड साइड है, इसका मतलब ये जो आपका आया हुआ है वो क्या है सही है। तो आपने देखा कि इसमें आपने बराबर किया था तो यहां 1 में ही गुणा करने से काम हो गया, लेकिन अब हर बार ऐसा नहीं होगा। जैसे हम इसको देखते हैं, एक दूसरा सवाल, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। हमें क्या करना है कि x या y दोनों में से किसी एक को बराबर करना है। अब देखिए समीकरण 1 में किसी संख्या से गुणा करने पर ये 5 नहीं आएगा और यहां 2 नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 में किसी संख्या से गुणा करने पर 3 नहीं आएगा। तो जब ऐसा ना आए तो हम क्या करेंगे
कि आप ध्यान दीजिए कि यहां जब गुणा करने अपने, जैसे यहां देखिए, यहां आपने इसमें 2 से गुणा कर दिया, 2 के बराबर आ गया था। लेकिन जब इस प्रकार की कंडीशन ना हो तो जो इसमें x है, x का गुणांक है, उसको इसमें गुणा कर दीजिए, और जो इसमें x का गुणांक है उसमें इसमें गुणा करिए। देखिए 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 तिहाई 6, और 6 का गुणा 2 में करेंगे 2 तिहाई 6। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में 2 वाले x से, मतलब 2 वाले समीकरण के x के गुणांक से, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, अब देखिए हमने ऐसा किया क्यों कि समीकरण 1 में हमने कितने से गुणा किया, 2 से, और समीकरण 2 में कितने से गुणा किया, 3 से। क्यों ऐसा किया? क्योंकि x के जो गुणांक हैं उनको क्या करना, हमें बराबर करने हैं। तो आपने 2 का गुणा 3 में किया, 2 तिहाई 6x, सब में करेंगे ऋण 2 दूना 4y, 2 पचे 10। अब ये जो समीकरण आएगा वो क्या होगा, 3। अब आप समीकरण 2 में, और फिर क्या लिखा है, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे 3 दूना 6x, अब 3 से सब में गुणा, धन 3 पचे 15y, और 16 48, ये समीकरण नंबर 4। कोई जरूरी नहीं है कि आप x का ही मान बराबर करें, आप चाहें तो समीकरण 1 में 5 का गुणा कर देते, 5 दूना 10, और समीकरण 2 में, मतलब x का गुणा बराबर करेंगे तो x वाले से, y का बराबर करेंगे तो y से, लेकिन दोनों मत बराबर करिएगा, या तो x बराबर करिएगा या तो y। तो अब क्या होगा, 5 दूनी 10 और 2 पचे 10, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। अब क्या करेंगे, घटाने पर, जब घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस। अब बराबर और विपरीत चिन्ह है, कट के क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए यहां भी माइनस और यहां भी माइनस। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटते हैं, बड़े में से छोटा घट जाता है, लेकिन जब बराबर चिन्ह होते हैं तो क्या होता है, जुड़ जाता है। जैसे देखिए, अगर 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अगर ऋण 5 धन 2 करेंगे तो ये विपरीत चिन्ह है, तो क्या होगा, 5 में से 2 तो घट जाएगा, कितना आएगा, 3, और बड़े के सामने कौन सा चिन्ह है, ऋण, तो यहां ऋण 3 आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऋण 4 ऋण 7 होगा तो दोनों देखिए समान चिन्ह है, तो 7 4 11, लेकिन क्या होगा, ऋण। यानी एक ये जो नियम है गणित का सामान्य नियम, कि समान चिन्ह जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह घटते हैं। समान चिन्ह जुड़ेंगे तो जो चिन्ह रहेगा दोनों के सामने वही चिन्ह लिख दिया जाएगा, और विपरीत चिन्ह रहेंगे तो बड़े में से छोटा घट जाएगा और बड़े के सामने वाला चिन्ह लिख दिया जाएगा। तो यहां दोनों माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 19 और 15, नहीं सॉरी 15 4 19, अब दोनों के सामने ऋण था तो ऋण है। अब देखिए यहां एक प्लस है और एक क्या है, माइनस। तो 10 और 48 विपरीत चिन्ह है, तो अब 10 में से 48 तो घटेगा नहीं, लेकिन 48 में से 10 घट जाएगा, क्या जाएगा, 38। हमने बताया कि अगर विपरीत चिन्ह होंगे तो बड़े में से छोटा घटेगा, लेकिन चिन्ह कौन सा होगा, बड़े के सामने, तो बड़े के सामने क्या था, ऋण था। अब देखिए दोनों तरफ ऋण है, दोनों तरफ अगर समान चिन्ह हो तो आप हटा दीजिए, समान चिन्ह हो तो क्या करिए, हटा दीजिए। तो ये हो जाएगा y बराबर, या ऐसे लिख दीजिए ऋण 38 बटे ऋण 19, समान चिन्ह कट के धन हो जाएगा, 19 एक 19 दूना 38, तो y बराबर 2। अब y का मान 2 आ गया, तो y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो ये क्या है, 3x ऋण 2y का मान 2 बराबर कितने के, 5 के, तो 3x ऋण 4 बराबर 5 के। अब जब 4 उस तरफ जाएगा तो यहां माइनस है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 3x बराबर 5 धन 4, या 3x बराबर 9, तो x बराबर 9 बटे 3, 3 एक 3 3 का 9, तो x बराबर क्या आ गया,
3। तो इस प्रकार x और y के मान आ गए। अगर आपको आंसर चेक करना है तो x बराबर 3 रखिए, तो 3 दूना 6। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 धन 5 गुणे 2, तो क्या आएगा 2 तिहाई 6, 5 दूनी 10 और यही बराबर 16। देखिए 16 है यहाँ, इसका मतलब आपका सवाल सही है। इसको अगर आपको कम समझ में आया हो तो एक बार फिर दोबारा देखिए, बहुत सिंपल है। बस इसका फंडा यही रखिए कि अगर दो चर हैं, हल करना है तो दो चर हैं तो दो चर एक साथ नहीं हल हो सकते। आपको गुणा करके किसी प्रकार से एक चर के गुणांक क्या होता है कि चर से जो गुणा होता है उसी को हम उसका गुणांक बोलते हैं। तो चर के गुणांक को बराबर करना है। चर के गुणांक को बराबर, पहला केस होगा तो किसी एक में गुणा करके बराबर कर लीजिएगा, लेकिन अगर दूसरे टाइप का केस होगा तब आपका पहले में दूसरे से और दूसरे में पहले से गुणा करके ये बराबर करके आप हल करिएगा। पहले एक कट जाएगा, फिर वहां से किसी एक चर का मान आएगा, उस चर का मान आप किसी एक समीकरण में रख करके दूसरे चर का आप मान निकाल लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपकी पूरी तरह समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।